लड्डू आप ठीक हो ना? हमने आपसे कहा था ना कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। इतना परेशान हो गए थे हम आपके लिए। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं और ये उनका ही घर है जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये गाड़ी को क्या हो गया अचानक से अब? सीरियसली? यार सिर्फ 2 मिनट दूर है घर यहाँ से और गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पर वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए और उन्हें आने में देर होगी। अब जी हमें भी देरी हो रही है, हम जाते हैं, बाद में मिलेंगे। जी कोई बात नहीं, चलो। क्या हुआ रागनी, तुम इस वक्त दरवाजे के पास क्या कर रही हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मी जी, वो लड्डू की मम्मी आई थी उन्हें लेने। चलो अच्छा है, वो लड़की कम से कम हमारे घर से चली गई। वैसे हमने तुमसे फल धोने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं धोए। सारे फल हॉल में बिखरे हुए पड़े हैं। अब एक काम करो, सारे फलों को उठा के धो लो और साफ करके परात में सजा लो। आज बहुत ही शुभ दिन है, अभी थोड़ी देर में हम लोगों को मंदिर जाना है। आज माता पार्वती भोलेनाथ जी के साथ मंदिर में विराजमान होने वाली। जी मम्मी जी, हम सब कुछ तैयार कर देते हैं। ठीक है। मैं यकीन नहीं हो रहा कि राधिका इतने सालों बाद इस घर में वापस लौटी और उसने एक बार भी दिव्यम जी के बारे में नहीं पूछा, कुछ कहा। आखिर क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दूसरी शादी कर ली और अब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो जो भी है, हमारे लिए तो अच्छा है। हमारे बसे बसाए संसार में अब हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तो कोई रिक्शा ही नहीं आ रही। बेटा चलो आगे चल के देखते हैं। क्या लड्डू की मम्मी लड्डू को अपने साथ ले गई? जी अभी कुछ देर पहले ही लेकर चली गई।
मुझे उसकी मम्मी से बात करनी थी। बताना था कि कैसे लड्डू की दादी ने उसको बाहर धूप में बांध के रखा हुआ था। मेरे पास उसका फोन नंबर है ना, मैं कॉल कर लेता हूँ। हे भगवान, इन्हें नहीं पता कि लड्डू की मम्मी कोई और नहीं बल्कि राधिका है, और हम कभी पता लगने भी नहीं देंगे। अब रुकिए दिव्यम जी। क्या हुआ रागिनी? दिव्यम जी, वो क्या है, लड्डू की मम्मी नहीं चाहती है कि दोबारा आप लड्डू से मिले। क्या? जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आइंदा उसके आसपास दिखे ना तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। कमाल के लोग। यहाँ मैं उन्हीं की बेटी की मदद करना चाहता हूँ और मुझे धमकी दे रहे हैं कि पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। जी देखिए ना, लाई का जमाना ही नहीं रहा है दिव्यम जी। खैर, किसी की घरेलू जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, है ना। आप ये सब छोड़िए और जाके तैयार हो जाइए। माँ जी ने कहा है हम सबको साथ में मंदिर जाना है। अगर इनको ये पता चल गया कि राधिका जिंदा है तो पता नहीं क्या होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पता है मम्मी, आज अंकल जी ने मुझे दादी की डांट से बचाया। दादी ने आपको डांटा? हाँ, मैं स्कूल चली गई थी ना, इसलिए। अंकल जी भी कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, अगर पापा होते तो वो भी मुझे स्कूल जाने देते ना? मम्मी, आप हमेशा पापा के नाम पे इतना चुपती हो जाती हो और कभी मुझे उनसे बात भी नहीं कराती। हम आपको क्या बताएं लड्डू, माँ जी ने जो हमें बताया है बस वही बातें हमें याद है कि हमारे पति यानी आपके पापा विदेश में काम करते हैं, बाकी तो कुछ याद ही नहीं है। मम्मी, भैया, ये इतनी भीड़ क्यों है? कोई त्योहार है क्या आज? दरअसल बहन जी बात ऐसी है कि यहाँ के पुराने मंदिर में ना आज से 5 साल पहले माता पार्वती जी की मूर्ति खंडित हो गई थी, तो तब यहाँ के लोगों ने माता जी की मूर्ति को हटा दिया था और फिर से आज सालों बाद माता जी की मूर्ति को भोले बाबा के साथ विराजमान किया जा रहा है। बस उन्हीं के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। मम्मी, हम भी मंदिर चले? हम भी भोलेनाथ को उनकी पार्वती से मिलते हुए देखे। हाँ लड्डू बेटा, बिल्कुल। ऐसे दर्शन मिलना तो सौभाग्य की बात होती है। जब लोग इतनी दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं तो हम मंदिर के पास ही रहते हैं, हम भी जाते हैं दर्शन करने। भैया, हम यहीं उतरेंगे। ठीक। बोलो पार्वती मैया की हर हर महादेव। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजन हमारी बात को ध्यान से सुने। आज का दिन बहुत ही पावन और मंगलमय दिन है। आज के दिन हम भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी को इसलिए स्थापित कर रहे हैं क्योंकि कई अनगिनत वर्षों के बाद आज वही नक्षत्र बने हैं जिन नक्षत्रों में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ। बोलो पार्वती माता की, पार्वती माता की, हर हर महादेव।
बोलो पार्वती मात की जय, पार्वती मात की जय, हर हर महादेव। बोलो पार्वती मात की जय, पार्वती मात की जय, हर हर महादेव। जब सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब भगवान शिव जी बहुत व्याकुल हो गए थे, क्योंकि अर्धनारीश्वर का आधा अंग उनसे छिन गया था। उन्होंने अपनी सती को पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा किए, और वहीं दूसरी ओर माता सती ने भी माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। मम्मी फिर क्या हुआ? पार्वती जी और शिव जी कैसे मिले? पंडित जी बता रहे हैं ना, चुपचाप बात सुनो। आज हम उन्हीं पार्वती मैया की स्थापना करने जा रहे हैं। बोलो पार्वती मैया की, पार्वती मात की, हर हर महादेव। पार्वती मात की जय, पार्वती मात की जय, हर हर महादेव। बोलो पार्वती मात की जय, पार्वती मात की जय, हर हर महादेव। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हर हर। सोनू, सोनू बहुत भीड़ है मंदिर में बेटा, चोट लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हो बेटा, पापा डांटेंगे। नारियल कहाँ चला गया? माँ जी आपका नाम। पार्वती मात की जय, पार्वती मात की जय, हर हर महादेव। वो आवाज नहीं सोचा था। तुम्हें क्या सोच रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। दादी दादी चलो ना। हाँ सोनू। जिस घड़ी का आप समस्त भक्तजनों को बेसब्री से इंतजार था, आज वह पल, वह पावन शुभ घड़ी आ चुकी है। अब हम आप सबको माता पार्वती के दर्शन करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिव्यम जी, कितना भव्य माहौल है ना, सब कुछ कितना सुंदर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबको ये सुनहरा दर्शन प्राप्त हुआ। मम्मी मैं
मैं भोलेनाथ जी और पार्वती माँ को चढ़ाने के लिए फूल ले आऊं? अच्छा ठीक है बेटा, मंदिर के बाहर से ही फूल लेकर आना, पर ज्यादा दूर मत जाना। ये लो। बहुत वर्षों के बाद नक्षत्र का वही योग आया है जिस नक्षत्र में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए वर्षों तप किया और वहीं भगवान शिव जी ने भी अपनी सती को पाने के लिए वर्षों ध्यान किया। आज हम सब इस अवसर के साक्षी हैं, इसलिए आज हम सभी धन्य हैं। पार्वती मैया की हर हर महादेव। माता पार्वती के कठिन तप से भगवान शिव जी का ध्यान टूटा और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष माता पार्वती को पाया। दिव्यम जी जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। पार्वती मैया भगवान शिव के सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी, लेकिन किसी और रूप में। अब सारे देवता गणों के मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या भगवान शिव अपनी शक्ति जान पाएंगे? राधिका। ये राधिका इस मंदिर में क्या कर रही है? भगवान शिव और माता पार्वती का प्यार इतना गहरा था कि बदले हुए रूप के बावजूद भी भगवान शिव जी माता पार्वती को पहचान। इसी बात पर आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रेम से बोलो हर हर महादेव। माँ जी परेशान हो रही होंगी, इतनी देर हो गई है, हमें वापस जाना होगा। राधिका ये तो वही आवाज है। राधिका संभल के, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। घर जाने में बहुत देरी हो रही है। लड्डू बाहर ही फूल ले रही होगी, हम वहीं से जाके ले लेते हैं उसे। अब दिव्यम जी कहाँ जा रहे हैं आप? रागिनी, मेरी राधिका, वो यही कहीं है, मैंने देखा उसे। दिव्यम जी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका जी तो 5 साल पहले ही मर चुकी है।
मैंने कहा ना, मैंने उसे देखा, वो यहीं कहीं रागिनी, वो देखो, मेरी राधिका। हाँ दिव्यम जी, वहाँ कोई नहीं है, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिखाई दे रही? वो देखो, वो रही मेरी राधिका। क्या हो गया दिव्यम जी? वहाँ कोई नहीं है, होती तो दिखती ना। कैसे कोई नहीं है? जाके दिव्यम जी, आपको गलतफहमी हो गई है, वहाँ कोई नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ मेरी राधिका ही है। ये इतनी बड़ी बला हमारी जिंदगी में कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो राधिका यहाँ है तो कहीं लड्डू भी यही ना हो, हमें देखना होगा। दिव्यम जी, होश में आइए दिव्यम जी, वहाँ कोई नहीं है। लड्डू बेटा बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे जाने दो राधिका। राधिका, लड्डू सच सच बता, कल यहाँ पे क्या हुआ था? आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? आप जानते हैं मेरी राधिका को? हाँ, इनको देखा तो है मैंने। मुझे सिर्फ राधिका का पता बताइए कि कहाँ रहती है वो। ठीक है, लिखिए एड्रेस। राधिका, मैं आ रहा हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।